व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, इन तीनों का एनालिसिस। और हम यह चीज़ भी देखेंगे क्या हमारे लेवल्स पे मार्केट ने मूव किया या नहीं। तो चलिए हम चार्ट्स की ओर बढ़ते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम। वन मोर थिंग, आज से हमारा चैनल का नेम रिन्यू करके ट्रेड विथ राहुल वर्मा से स्कैल्पर क्लब हो चुका है। बिकॉज ऑफ मेरा प्रोफेशन स्कैल्पर क्लब है। इसे फाइंड आउट करने में मुझे पूरे 2 साल लगे हैं कि क्या मेरा पर्सनालिटी पे सूट करता है। तो हम यहाँ पे ओपन कर लिए हैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट का जो लेवल्स हमने कल प्रोवाइड किए थे एग्जैक्टली उसी तरीके से ये आज मूव किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि आज मार्केट ने किया क्या है। मार्केट होता है भैया ओपन गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन ना करके कंटिन्यू नीचे की ओर फॉल देता है। हालांकि एक छोटा सा रिकवरी भी आता है बट कंटिन्यू फॉल आता है। तो आज हमें ये देखना है कि इसका हमें हायर क्या मिला है। हायर हमें मिला है 42356 का और क्लोजिंग हमें मिला है 42845 का और लोअर क्या मिला है हमें 42802 का। ओके, अब हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने किया क्या है। तो हम देखेंगे कि मार्केट होता है ओपन 42303 पे, ओके 290 पे, और यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। सस्टेन ना करने का रीज़न ये था क्योंकि देखिए जो भी BTST कॉल जो जिन लोगों ने BTST किया है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया है। मेनली जब भी ऐसा पैटर्न बनता है कि कल को अगर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्राइस एक्शन एक चैनल में बना रहा है, डाउन साइड आया फिर ऊपर जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग लोगों ने BTST किया होगा और BTST करते हुए उन्होंने अपना जो प्रॉफिट है वो तो इंस्टेंट ब्रूक करना शुरू कर दिया। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अगर देखें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल हैवी वाला देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सस्टेन ना करके कंटिन्यू फॉल करता हुआ चला आया। हम यहाँ पे देखें तो ये देखो इतना बड़ा रेड कैंडल है, यहीं से इंडिकेट कर रहा है कि आज मार्केट पूरी तरीके से बेयरिश रहेगा और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। ओके, हम चले आते हैं जहाँ पे मार्केट का चार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, कंटिन्यू फॉल आया। फॉल आने के बाद एक स्पाइक में ऊपर की ओर गया, लगा कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाता रहेगा, लेकिन ऊपर जाकर ये ट्रैप कर लिया ड्यू टू लिक्विडिटी। ऑपरेटर्स ने लिक्विडिटी दिया, सभी लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पे ट्रैप करने के बाद मैं भी ट्रैप हो गया और यहाँ से एक स्पाइक में ये हम इस कैंडल को मेजर करें तो हम यहाँ पे पाएंगे कि यह बियरिश हरामी कैंडल है 103 पॉइंट्स का। सडन सा एक मूव आया और कंटिन्यू यहाँ से गिरा, फिर एक हैमर बनाया। यहाँ से लग रहा था कि ये सपोर्ट एरिया है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। ट्राई किया ऊपर जाने का बट ऊपर से अगेन इसे रेसिस्टेंस फेस हुआ और यहाँ से ये इन्वर्टेड हैमर छोटा सा बनाकर डाउन साइड का मूव दिया है। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हेल्दी कैंडल बनाया है, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू नीचे की ओर आया है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस लेवल को ब्रेक ना करके ये ऊपर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मार्केट का जो सेंटिमेंट था आज ICICI और HDFC दोनों एक साथ डाउन साइड आए, बीच में थोड़े साथ भी आए, जो कि यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल रहा है, बट हमेशा वो दोनों साइडवेज रहे हैं। अगर हम पैनिक फॉलोइंग देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे SBI, ICICI और HDFC तीनों मिलकर पैनिक फॉलोइंग करवाए हैं। ओके, यहाँ पे हम देखें तो यह कंटिन्यू एक चैनल में जा रहा था, लेकिन यह आप स्ट्रक्चर देखो तो एक इन्वर्टेड पोलैंड फ्लैग बना रहा है। यहाँ से डाउन साइड आया, इन्वर्टेड एक फ्लैग बनाया, उसके बाद इसका जो वीक है नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना। क्यों सपोर्ट लाइन बना, रीज़न इसके पीछे ये है कि यहाँ पे हम देखे तो प्रीवियसली यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की ओर गया, ठीक है, और यहाँ पे देखे तो हम यहाँ पे भी सस्टेन किया, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था। इसके बाद यहाँ पे ये चैनल बनाते हुए ऊपर की ओर गया, बहुत ही स्लो गया। आज डेल्टा भी ठीक ठाक था, जिसकी वजह से प्रीमियम भी बहुत अच्छे मूव नहीं किए, बट जहाँ पे मूव करना चाहिए वहाँ पे मूव किए। जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेल्टा जो है अच्छा होने की वजह से यहाँ पे इनके प्रीमियम्स भी अच्छे जा रहे थे। फिर हमने एक ट्रैप पकड़ा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया है, तो मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प मारा और यहाँ पे जितने भी लॉसेस थे आज पूरा रिकवर तो नहीं हो पाया, बट हम यहाँ पे देखें तो कंटिन्यू फॉल आया। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, बट मेरा एक्सपेक्टेशन ही था कि टेक्निकल एनालिसिस मेरा कह रहा था कि यहाँ से ये इन्वर्टेड हैमर है तो ये इस चीज़ को फॉल कराएगा, और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद ये देखो एक कैंडल में ऊपर की ओर गया और यहाँ पे बकवास मार्केट इस वजह से रहा क्योंकि ICICI और HDFC दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। ओके, जिसकी वजह से यह ऊपर नीचे हो रहा था। यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रहा था कि ये रेसिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर कंटिन्यू फॉलिंग आया, फॉलिंग आने के बाद ठीक इस जगह पे एक हैमर हमें देखने को मिला। यहाँ से एक स्कैल्प मैंने मारा था, बट बहुत ही स्लोली मूव किया है। अगर हम इस चीज़ को मेजर करें तो कंटिन्यू
1 2 3 4 5 6 कैंडल में ये ऊपर जाकर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही बकवास टाइम जोन होता है। यहाँ पे अगर आज एक्सपायरी होता तो इसके एक्सपायरी की वजह से जो इसके प्रीमियम है वो डीके हो जाते हैं, ना कि ऊपर जाते हैं। बट आज एक्सपायरी नहीं, कल जाके बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, जिसकी वजह से प्रीमियम भी थोड़े बहुत मूव किए थे ऊपर। हालांकि जो पुट साइड का प्रीमियम था वो इंस्टेंटली ब्लो डाउन हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनका थीटा डी के और ड्यू टू जो नियर बाई एक्सपायरी है उससे डेल्टा भी उसका ज़्यादा था और मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रहा था। ऊपर जाते ही यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैं हेल्दी कैंडल क्लोजिंग मिला, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउन साइड के मूव आए। अब देखो कैंडल स्टिक आप पढ़ना सीखो। देखो क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद हमें लगा कि ये फेक है, यहाँ से कंटिन्यू ये फॉल आया, ठीक है। लास्ट 30 to 40 सेकेंड में इसका जो विक है या ऊपर की ओर रिकवर करते हुए एक हैमर बना दिया। ऐसा क्यों होता है? देखिए हमें लग रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन है, इस लेवल पे हम चेक करें तो ये रिजेक्शन है, मगर उसके नेक्स्ट क्लोजिंग हमें क्या मिला? हैमर, बिल्कुल क्लियर कट हेल्दी है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, अगेन ये ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन सस्टेन ना करके नीचे की ओर क्लोजिंग मिला। अब क्लोजिंग मिला तो हमें देख रहे हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस फेस करके इसका वीक आधा आ चुका है। इट मीन कि यह फेलियर हो चुका है, ठीक है। अब फेलियर होने के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाते ही मैंने एक स्कैल्प मारा, जिसको जो सक्सेसफुली बहुत ही टाइम लगाया, बट टोटली 5 मिनट्स लगे इसको नीचे आने में। नीचे आने के बाद मैंने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे एक मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हेल्दी कैंडल बनाया। अगेन यहाँ पे लग रहा था कि ऊपर की ओर मूव जाएगा, लेकिन ऊपर ना जाकर लोगों को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद कंटिन्यू 3 कैंडल्स में डाउन साइड आया, ओके। बहुत ही पैनिक फॉल था ये। अगर हम इस चीज़ को मेजर करें तो हम देखेंगे, 1 सेकेंड, अगर हम इस चीज़ को मेजर करें तो ये 3 कैंडल्स में 220 पॉइंट्स के मूव आए हैं। बहुत ही पैनिक फॉलिंग था। यहाँ पे जिस तरीके के पिन बार बन रहे थे, कुछ समझ नहीं आता कि इनडिसीजन ऐसा क्यों कर रहा है, ओके। हम चले आते हैं हम निफ्टी की चार्ट्स पे। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट्स पे देखें तो आज निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी एग्जैक्टली ठीक उसी तरीके से ट्रीट किया जैसा कि बैंक निफ्टी ने किया है। यहाँ पे होता है ओपन गैप अप ओपन होने के बाद नाउ सस्टेन करते हुए नीचे की ओर आया। नीचे ओपन होने के बाद, नीचे आने के बाद यहाँ पे यह एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल ग्रीन कैंडल का बनाया है, ठीक है। यहाँ पे लगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी था, ये ऑपरेटर्स का चाल था, जिसकी वजह से जब भी लोगों ने कॉल साइड का प्रीमियम उठाया होगा, उन्हें ट्रैप करके ये कंटिन्यू नीचे की ओर फॉल आया। और फॉल आते ही यहाँ पे टाइम पास जोन बना। टाइम पास जोन आने के बाद लास्ट में जिस तरीके से ये चैनल बना रहा है, यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत ही स्लोली मूव किए होंगे, बट प्रीमियम्स आज मूव किए हैं इनके, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में ऊपर जाने के बाद यह नीचे की ओर फॉल किया ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग, ओके। हम देखें अब फाइनेंस में, तो फाइनेंस का भी कुछ उसी तरीके से कंडीशन है जैसा कि बैंक निफ्टी है। आप लेवल्स चेक करो। मैंने आपको बोला था एक चीज़, मैंने आपको कल भी बोला था कि फिन निफ्टी, आप मेरे कल की वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि ये है भैया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया फिन निफ्टी के लिए। अगर फिन निफ्टी इस लेवल को टच करता है तो यहाँ से थोड़े बहुत ही, भले ही छोटा हो लेकिन करेक्शन आएगा, और एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ फाइनेंस का, ओके। और यहाँ से कंटिन्यू फॉल आया। फॉल आने के बाद एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर जा रहा है चैनल में जाने के बाद आज फाइनेंस का जो एक्सपायरी था, जिसकी वजह से इसका आई थिंक कि जो इसके प्रीमियम्स थे वो थीटा डीके की वजह से बहुत ही स्लोली मूव दिए होंगे। अगर मूव भी दिया होगा तो इस कैंडल में, इस टाइप के कैंडल्स में मूव दिए होंगे। अगर इस तरीके से जा रहा है तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको पैसा बनाकर दे दे, क्योंकि थीटा डीके वहाँ पे बहुत ही अगेंस्ट में होता है। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट 250 के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है और ये भी डाउन साइड की ओर आता है। तो हमने जो लेवल्स प्रोवाइड किया था, आप लेवल चेक करो कि यहाँ से मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से डाउन साइड आया। चैनल को मेंटेन करते हुए मुझे लगा कि ऊपर की ओर जाएगा, बट चैनल को ब्रेक डाउन करके यह ऊपर की ओर कंसोलिडेशन दिया और क्लोजिंग हमें मिला है 19204 का, और हायर है इसका 19386 का। अब कल क्या भैया, कल काम देख लेते हैं कि अब देखिए चैनल को ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए ये बोल दिया है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से यह ऊपर जाने के लिए मे भी अगर ऊपर की ओर गया तो इस चैनल में ही मेंटेन करते हुए ऊपर की ओर जाएगा। अगर यह नीचे की ओर आया, अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो आज फिन निफ्टी ने क्या किया है, हम इस चीज़ को देख ले। तो फिर निफ्टी एक रेड कैंडल बनाया है, वहीं हम निफ्टी को देखें तो ये भी कुछ इसी तरीके से रेड कैंडल बनाया है। बैंक निफ्टी को भी देखें तो एक हेल्दी रेड कैंडल बनाया है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बोला था कि यह है भैया टाइम पास जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एरिया पे भी टाइम पास जोन कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ, तो ये कंसोलिडेशन एरिया है। अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है तो एक न्यू हायर के लिए तैयार हो जाता है। देखिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया था, अब यही एक न्यू स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया बन चुका है। ये जो एरिया है अब अगर हम देखें तो इस एरिया पे प्रीवियसली भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लिया था, ओके।
अब देखेंगे कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चैनल्स क्या कह रहे हैं। बैंक निफ्टी चल रहा था एक चैनल में, लेकिन अब इसे ब्रेकडाउन दे दिया है, तो अब हमें इसे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हम इस लेवल को 1 सेकेंड यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारे चैनल्स को इरेज कर लेते हैं। ओके, सारे चैनल्स इरेज हो चुके हैं। अब हमारा जो जो चैनल है हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं न्यू चैनल्स की तरह। ओके, तो हम देखें तो यहाँ पे ये टच कर रहा है और यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, तो इस चैनल को इंटरसेक्ट करने के लिए ये ऊपर डेफिनेटली आएगा अगर यह ऊपर की ओर आया तो। बाकी लेवल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, मैं कुछ लेवल्स और भी प्रोवाइड करा देता हूँ आपको। अगर हम डाउन साइड की देखें तो डाउन साइड की ओर ये कंसोलिडेशन एरिया है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा अगर डाउन साइड की ओर आया तो। बस बात यह है कि मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ना ओपन हो, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इस चीज़ को हम ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, जिस तरीके के प्राइस एक्शन बन रहा है मार्केट में, यहाँ से ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन है। बाकी लेट्स सी क्या करता है मार्केट। मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। एक चीज़ और, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेडिंग का एनालिसिस प्रोवाइड करके देते हैं। तो आपके पैसे हैं, आप अपने रिस्क के एपेटाइट से ट्रेड कीजिएगा। ओके, लेवल्स प्रोवाइड हमने कर दिया। अगर यह मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर गैप अप ओपन हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर गैप अप अगेन ओपन होगा तो चांसेस है कि सस्टेन ना करके स्टार्टिंग के पीरियड में प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद फिर ऊपर की ओर जाए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऊपर की ओर आ सकता है। हम देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया बन चुका है। यहाँ पे ये टाइम पास जोन है। कल आई थिंक मार्केट यहीं पे इसी बीच में ओपन हो और यहीं पे क्लोजिंग हो, आई होप, बट होगा कुछ और मुझे लग रहा है। बाकी टेक्निकल जो कह रहा है वो कह रहा है। ओके, हम आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी का भी चैनल अब एडजस्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने आज कुछ डाउन साइड का मूव दिया है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, ऊपर नीचे। इसके हम लेवल्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। हम देखें तो यह इसी रेंज में ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके का चैनल मैंने ड्रॉ कर दिया, बाकी लेवल्स प्रोवाइडेड है, जहां ओपनिंग है क्लोजिंग है हम वहीं पे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो देन यू कैन लाइक इट, एनी फीडबैक कमेंट अस, और यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एनालिसिस वीडियो। आगे के वीडियो हम लर्निंग के लिए ला रहे हैं।